विस्तृत चर्चा करेंगे और आवर नेशनल फ्लैग की हिस्ट्री के बारे में अध्ययन करेंगे। हमारा झंडा इस किसी भी देश के लिए अलग अलग प्रकार के जो फ्लैग होते हैं वो उस राष्ट्र के लिए सबसे सर्वोपरि और सबसे आदर सूचक और सबसे सम्मानजनक है, तो वो है नेशनल फ्लैग। अब जैसे हमारा देश भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। आज़ादी से पहले हमारे कई क्रांतिकारी यहाँ पर आज़ादी प्राप्त करने के लिए शहीद हुए। जैसे सन 1857 से लेके 1947 के बीच में कई प्रकार के आंदोलन क्रांतिकारियों के द्वारा किए गए, लेकिन हमारे को सफलता 15 अगस्त 1947 के दिन मिली, जब ब्रिटेन सरकार ने हमारे को अलग से अपना संविधान और अलग से अपना झंडा या नेशनल फ्लैग अपनाने की अनुमति दी। हमारे संविधान के अंदर हमारे संविधान के द्वारा तिरंगा फहराने की अनुमति 22 जुलाई 1947 को मिली। हमारे झंडे को फहराने की अनुमति है वो कब मिली थी? 22 जुलाई 1947 को झंडा फहराने की अनुमति हमारे को ब्रिटेन सरकार की तरफ से मिल गई थी। और इसी दिन इस झंडे को फहराने की अनुमति हमारे को ब्रिटिश सरकार की तरफ से मिल चुकी थी। इस झंडे को डिजाइन किसने किया था? इस झंडे को, हमारा जो नेशनल फ्लैग है, सबसे सर्वोपरि, किसी भी देश का सबसे सर्वोपरि सम्मानजनक या आदर सूचक है, तो वो है हमारा तिरंगा। बाकी अन्य झंडे जितने भी होते हैं, जैसे धार्मिक झंडे होते हैं, किसी संस्था के भी झंडे होते हैं, वो सब झंडे फहराते टाइम इस नेशनल फ्लैग से थोड़ा नीचे फहराया जाता है। लेकिन सबसे ऊपर जो फ्लैग होता है वो नेशनल फ्लैग होता है। जैसे भारत का नेशनल फ्लैग है तिरंगा झंडा। इस तिरंगे झंडे को डिजाइन किसने किया? तिरंगे का डिजाइन किसने किया था? तिरंगे झंडे का डिजाइन किसके द्वारा किया गया था? प्रिंगले वेंकैया द्वारा। इस झंडे का जो डिजाइन है वो किसने किया था? प्रिंगले वेंकैया द्वारा इसका डिजाइन किया गया था। ये जो प्रिंगले वेंकैया था वो कहाँ के रहने वाले थे? ये प्रिंगले वेंकैया आंध्र प्रदेश के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? आंध्र प्रदेश के रहने वाले थे। ये जिन्होंने ये झंडा या नेशनल फ्लैग डिजाइन किया वो आंध्र प्रदेश के रहने वाले थे। इस झंडे के अंदर जो बनाव थी उसका अनुपात था लंबाई और चौड़ाई। इस अनुपात में थी ये 3:2, यानी कि ये फीट में था। क्या था? फीट में। लंबाई है इस झंडे की वो 3 फीट है और चौड़ाई है वो है 2 फीट। तो ये 3:2 के अंदर
इस झंडे को डिजाइन किया गया था। अब सबसे ऊपर नेशनल फ्लैग के अंदर सबसे ऊपर का जो रंग है वो डिजाइन के दौरान केसरिया रंग है, वो सबसे ऊपर दिया गया था। क्या दिया गया था? केसरिया रंग। केसरिया रंग ये किसका प्रतीक है? केसरिया रंग बलिदान का प्रतीक है। भाई अपने देश के लिए मर मिटने की जो भावना है वो हमारे फ्लैग को देखने से पता लगता है कि केसरिया रंग है वो बलिदान का प्रतीक माना गया है। अब केसरिया रंग से नीचे एक सफेद पट्टी और गोल चक्र है। इस चक्र सफेद रंग है वो किसका प्रतीक है? सफेद रंग है वो शांति का प्रतीक है। सफेद रंग किसका प्रतीक है? शांति का प्रतीक है। और सफेद रंग के साथ ही अंदर एक गोल चक्र है। इस चक्र के अंदर कितनी तीलियां हैं? 24 तीलियां हैं। इन 24 तीलियों का मतलब होता है या ये संकेत देता है हर नागरिक को कि आप 24 घंटे देश के लिए समर्पित भाव से काम करते रहो, ताकि आप एक अच्छे नागरिक का कार्य या जिम्मेदारी पूरी कर सको और एक राष्ट्र के सहयोग में अपनी अहम भूमिका निभा सको। अब सफेद रंग के नीचे रंग आता है हरा। सफेद रंग के नीचे कौन सा रंग आता है? हरा रंग। हरा रंग हमारे को क्या सिखाता है? हरा रंग हमारे को हरियाली का प्रतीक है। ये खेती बाड़ी, पेड़ पौधे, जो हमारा नीचे का जो वातावरण है तो वो अच्छा वातावरण कहाँ का लगता है? जहाँ पर सबसे ज्यादा अच्छे पेड़ पौधे हो, खेती बाड़ी अच्छी हो, तो वो नीचे इसको आपको समझने के लिए ये भी बता देता हूँ कि केसरिया रंग, केसरिया मतलब सूरज का रंग कैसा होता है? केसरिया होता है, क्या होता है? तेज चमकीला होता है, क्या होता है? तो झंडे के अंदर इसका दर्जा है वो सबसे ऊपर दिया गया है बलिदान का। उससे नीचे बीच में कि भाई शांति का प्रतीक है। नीचे तो हरियाली मतलब पेड़ पौधे, जमीन, खेती बाड़ी सब कहाँ पर होती है? जमीन पे होती है। तो झंडे के अंदर इसलिए हरे रंग को नीचे के कॉलम में रखा गया है। और ये तीनों कलर और जो बीच का जो चक्र है 24 तीलियों वाला, ये सब अपने को झंडा, जिस देश का झंडा देखते हैं उस देखने से ही, डिजाइन से ही पता लग जाता है कि कौन सा रंग किसका प्रतीक है और जनता को क्या समझाने का प्रयास कर रहा है। इस झंडे के अंदर पहले ये झंडा सन 1947 से लेके सन 2002 तक ये झंडा खाली सार्वजनिक स्थानों पर फहराया जाता था, जैसे राष्ट्रपति भवन है, संसद भवन है, विधानसभा है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, जो ये सार्वजनिक स्थलों पर ये फहराने की परमिशन थी। लेकिन फिर सरकार ने ये निर्णय लिया कि 20 दिसंबर 2002 के बाद में 20 दिसंबर 2002 के बाद में नेशनल फ्लैग को घरों में, ऑफिसों में फहराने की परमिशन दी गई थी। तो घरों में और ऑफिसों में फहराने की परमिशन 20 दिसंबर 2002 के बाद में दी गई थी, ताकि ये परमिशन देने का मकसद सरकार का ये था कि भाई कम पढ़े लिखे हो या कम जागरूक जो जनता है वो उस नेशनल फ्लैग की अहमियत को समझ सके और नेशनल फ्लैग के बारे में या उनके प्रति भाव, देश के प्रति भाव जगाने के लिए हर घर और हर ऑफिसों में झंडा फहराने की परमिशन दी गई थी। अभी राष्ट्रीय झंडा आचार संहिता एक नियम है कि झंडे को कब फहराना चाहिए और कब उतारना चाहिए। इसके भी अलग अलग नियम हैं। जैसे हम सुबह सूर्योदय के समय पर झंडे का ध्वजारोहण करते हैं और सूर्यास्त से पहले उस झंडे को हम वापस सम्मानजनक या सम्मान के साथ वापस उतार लेते हैं और व्यवस्थित रूप से फोल्ड करके यथा स्थान पर सुरक्षित सेफ और अच्छी जगह पर रख देते हैं, ताकि हमारे तिरंगे का कोई अपमान न हो। तो
सबसे बड़ी बात है कि झंडे का हमारे को सम्मान करना चाहिए। हम जैसे आप अपने घर में भी बड़ों का आदर करते हो ना, तो उन सबसे सर्वोपरि कोई भी धार्मिक झंडा हो, किसी राजनीतिक पार्टी का झंडा हो, या किसी देवी देवताओं का झंडा हो, या किसी संघ का झंडा हो, इन सबसे ऊपर है वो नेशनल फ्लैग, मतलब हमारा तिरंगा सबसे ऊपर है। पहली बार भारतीय झंडे को आजादी से पहले, पहली बार आजादी से पहले हमारे इस तिरंगे को विदेशों में फहराया गया था। वो कब फहराया गया था? 1907 के अंदर इस तिरंगे को जर्मन के अंदर 1907 में फहराया गया था। और वो फहराने वाली एक लेडीज थी, मैडम बीकाजी द्वारा भारतीय स्वतंत्रता की चाहत में इसको भारत आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, लेकिन मैडम बीकाजी ने इसको जर्मन के अंदर इस झंडे को 1907 में ही फहरा दिया था, क्योंकि उसके अंदर पहले से ही झलक थी कि हमारे देश जब आज़ाद होगा तो ये इस तरह का तिरंगा झंडा हमारे देश खुद का होगा। तो उसने विदेश में जाके पहले ही 1907 में इस झंडे को फहरा दिया गया था। अब झंडे का अपमान नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो झंडा है ना, झंडा आपको ना हमेशा सीधा लगाना चाहिए। अगर इस तरीके से झंडा झुका हुआ या जमीन पे कहीं भी टच हो जाता है तो हमारे देश के तिरंगे का वो अपमान की श्रेणी में माना जाता है। तो झंडे को कभी झुकने नहीं देना चाहिए और झंडे को कभी भी जमीन के ऊपर टच नहीं होने देना चाहिए। अब क्या होता है, झुका हुआ झंडा किस चीज का संदेश देता है? अट्रैक्शन। झुका हुआ झंडा हमारे को क्या संदेश देता है? अगर देश का या किसी राष्ट्र का झंडा झुक जाता है तो ये समझा जाता है, जैसे मान लो किसी बड़े संवैधानिक पद के पदाधिकारी का निधन हो गया हो। जैसे हमारे पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम आजाद साहब की निधन के ऊपर देश का झंडा एकदम झुका हुआ रखा था। उससे देश के अंदर ये संदेश गया जनता के अंदर कि आज हमारे देश के जो सर्वोच्च पद के ऊपर आसीन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आजाद साहब का निधन हो गया, इसलिए इस नेशनल फ्लैग को आज झुकाया गया है। मतलब ये शोक का प्रतीक है। ये क्या है? झुका हुआ झंडा किसका प्रतीक है? शोक का प्रतीक है। ऐसे ही पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के निधन के ऊपर भी देश के जो फ्लैग है उसको झुकाया गया था, और उससे ताकि सबको पता लगे कि आज देश के अंदर बहुत ही ज़्यादा देश है वो शोक की लहर में चल रहा है। अगर आपने इस झंडे को फहराने में उल्टा फहरा देते हो तो वो भी एक अपमान की श्रेणी में माना जाता है। उल्टा का मतलब उल्टे सीधे का पता कैसे लगाओगे कि हमारा केसरिया रंग है वो ऊपर होना चाहिए। कई बार फहराते टाइम क्या होता है, जिसको ज्ञान नहीं होता है या झंडे आचार संहिता के जो नियम का पता नहीं होता है तो वो क्या करते हैं कि हरा ऊपर कर देते हैं। अगर आपने हरा झंडा हरा कलर ऊपर कर दिया और केसरिया नीचे कर दिया तो वो झंडे का अपमान माना जाएगा। झंडे का अपमान है तो वो राष्ट्र का भी अपमान की श्रेणी में माना जाएगा। इस झंडे को बनाने के लिए भी एक संस्था को, जिसको भारत सरकार के द्वारा परमिशन दी गई है कि इस झंडे को एक निश्चित संस्था के द्वारा ही बनाया जाएगा। वो संस्था बेंगलुरु से 420 किलोमीटर दूर जगह का नाम है हुबली संस्था है। वहाँ हुबली संस्था के अंदर राष्ट्र के अंदर जितने भी झंडे चाहिए उन झंडों का निर्माण किया जाता है और वहाँ से उनकी सप्लाई होती है। तो आज के लिए इतना ही।